हमारे जीवन में जो साधु संत होते हैं, साधु का परिभाषा क्या है? साधु संत से हमारे को बहुत कुछ सीखने को मिलता है। साधु का परिभाषा ये है कि जो इंद्रियों को जो साध लेता है, इंद्रियों को जो साध लेता है, इंद्रियों को जो बस में करके इंद्रियों को कंट्रोल कर
वो शिष्य घर पे जाता है, घर पे जा करके और वो ऐसे लेट जाता है सांस बंद करके। तो घर वाला देखते हैं, नजर पड़ता है इसके ऊपर, देख करके हैरान होते हैं कि इसको क्या हो गया, क्या हो गया। तो फिर वो पत्नी जा करके माता पिता को बोलती है, माता पिता इकट्ठा होते हैं, पूरा परिवार वाले इकट्ठा हो जाते हैं इस तरीके से। फिर आसपास पड़ोसी वाले इकट्ठा हो जाते हैं, क्या हो गया, क्या हो गया। सब सारे चीजें करते हैं, सब देखते हैं, इसका तो सांस बंद हो गई, ये तो गया। तो इस तरीके से बिल्कुल ही अफरा तफरी मच जाती है। फिर आखिरी अंत में बोलते हैं कि ये हमेशा गुरु महाराज इसके गुरु हैं और वो गुरु महाराज जी के पास जाता रहता है, आप कोई जाकर के जल्दी इसके गुरु के बुला के लेकर के आओ। और ऐसे समय में तो सब संत को और गुरुओं को याद करते हैं। जाकर के परिवार से कोई जाकर के गुरु महाराज जी को बुला के लाए और गुरु महाराज जी को सब मालूम है। तो वो जैसे आए, बोले क्या हुआ, वो देखने लगे, देखते ही उन्होंने बोले ये तो गया। तो सब ने बोले कि महाराज आप कुछ करिए, आप कुछ करिए। सब ने इस तरीके से निवेदन करके हाथ जोड़ के सब ने बोला। तो उस तब तो आसपास पड़ोसी वाले भीड़ इकट्ठा हो चुका है वहां पे, सब देखने के लिए तमाशा देख रहे हैं। फिर क्या हुआ, तो गुरु महाराज जी कहते हैं मैं कोशिश करता हूँ, क्या हो सकता, बाकी तो कोई पता ही नहीं क्या होगा। और हैरान होकर के परिवार वाले और डर जाते हैं। तो गुरु महाराज जी बोलते हैं एक कटोरे के अंदर दूध ला करके दीजिए मुझे। तो दूध ला करके कटोरे के अंदर देते हैं और गुरु महाराज जी ये सबको दिखाते हुए कुछ मंत्र पढ़ते हुए बोल करके उसको ऐसे फूंक मार करके वो कहते हैं ये कटोरे, एक शर्त है, ये कटोरे की जो दूध है आपके परिवार में कौन इसको पी सकता है, ये पीने के बाद वो तो खत्म हो जाएगा और ये बच जाएगा, ऐसा कौन कर सकता है। गुरु महाराज जी कहते हैं ये कटोरी के दूध है तो ये परिवार में कोई भी पी लेगा वो खत्म हो जाएगा, लेकिन ये बच जाएगा, ऐसा कौन चाहता है। तो पत्नी से पूछे, पत्नी तो रोते हुए ये बोली कि वो तो विधाता है, विधाता जो लिखा हुआ वो तो होगा, इसमें तो मैं क्या कर सकती हूँ, तो मैं तो क्या करूँ, माई के चली जाऊंगी, अब तो क्या करूँ, ये तो विधि का विधान है। तो इस तरह से कह करके वो कट मार लेता है। माता पिता से पूछते हैं, भाई से, उनके भाई से पूछते हैं, सबसे पूछते हैं, सभी इसी तरीका से कहते हैं कि है हमारी तो उम्र बचा है, वो तो जाने वाला चला गया, अब तो उसको क्या कर सकते हैं, ये भगवान की इच्छा था, भगवान की इच्छा ही है, वो तो यहीं तक ही था, यहीं तक ही इतनी उम्र तक आया हुआ था। ऐसे ऐसे बातें करके सब कट मार लिए और वो पड़ा पड़ा वहीं सुन रहा था। तो अंत में लास्ट में गुरु महाराज जी कहते हैं कि ये जो दूध की कटोरी है तो फिर मैं ही पी लेता हूँ, तो कम से कम ये तो जीवनदान मिल जाएगा इसको। ऐसा सुनते ही परिवार बोलते हैं हाँ 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 संत महाराज, गुरु महाराज जी वो तो संत होते ही है परोपकार के लिए, गुरु महाराज जी होते ही है परोपकार के लिए, आप ही ले लीजिए, आपके लिए हम तो यहाँ समाधि बना देंगे, आपका नाम का जय जयकार करेंगे, आपके नाम ही लिखवा देंगे यहाँ पे कि आपने जीवन में ऐसा कर गए थे। सुनते ही संत महाराज जी के पीछे पड़ जाते, संत बोलते कि नहीं पी लेता। अब वो पड़े पड़े सब सुन रहा था ये चीज, ऐसा कहते ही तो संत महाराज सबको दिखाते हुए वो कटोरी के दूध पी लेते हैं। संत गुरु महाराज जी के कुछ होता ही नहीं है। फिर थोड़ी देर में उसको आवाज लगाते हैं, वो उठ करके खड़ा होता है। खड़ा होने के बाद सब कुछ सबका सुन चुका होता, सब देख लेता है सब चीजें। परिवार वाले हैरान होते हैं, जो भी साई पड़ोसी वाले आए होते सब देख करके हैरान होते हैं। गुरु महाराज जी कहते हैं देख लिया, जिस संसार के पीछे तू भाग रहा था, जिस संसार के लिए बोल रहा था मुझे सब याद कर रहे हैं, जिस संसार के लिए सब कुछ त्याग करके तू उसके पीछे भाग रहा था, तो देखा तुमने कि तेरे साथ, कि तेरे लिए कि कौन साथ देने वाला था, कौन तेरे साथ जाने वाला था। तो कोई संसार में किसी का कोई किसी का नहीं है, सब अकेले आए और अकेले ही जाना है, जाना सबको उसी बाईपास पे पहुंचना है। तो इसी तरीका से तो हमेशा भक्ति करनी चाहिए भगवान के, तो हमेशा संतों के और गुरु महाराज के समर्पित करना चाहिए और हमेशा भगवान के संसार है, भगवान को मान करके भगवान के कही हुई बातें
जीवन में उतारना चाहिए, आपके जीवन सफल होगा।